आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में तहे दिल से स्वागत है। मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक देखकर आप लोगों ने सोचा भी होगा कि आज का टॉपिक थोड़ा अलग लग रहा है। हम तो सारी दुनिया को समझाने में लगे हैं और ये टॉपिक कह रहा है कि भैया, दुनिया को समझाने से पहले अपने आप को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए टॉपिक का नाम भी बड़ा अच्छा है कि समझाना नहीं, समझना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी पता है? क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को समझे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह जिए, लोग हमारी बातों को माने। तो इस चक्कर में हम बहुत सारे लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो केवल इस बिजनेस में नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहां पर, जहाँ बिजनेस है आपका वहां पर, जहाँ आप रहते हो, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हो वहां पर, ये हर जगह लागू होने वाला नियम है। और नियम क्या कहता है कि हम लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर लोग है कि समझते नहीं। तो कभी कभी हमने देखा है कि यदि हम लोगों को समझाते हैं, पर ये एक सोचने वाली बात यह है, क्या हम ठीक से समझते हैं? क्या हमें समझाना आता है? और दुनिया का कोई भी सिद्धांत 100% लागू नहीं होता है। चाहे आप कितने भी समझदार हो, आप समझाने में कितने भी एक्सपर्ट हो, फिर भी आप कुछ लोगों को नहीं समझा सकते क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। पर हमें देख लेना है, समझ लेना है, सोच लेना है कि वाकई में मैं जिस चीज को समझाने जा रहा हूं, क्या मैं उसे अच्छे से समझता हूं। वरना वो होता क्या है कि हमें आता तो नहीं है, पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बात अच्छी है, पर मुझे लगता है कि हमें आ जाना चाहिए। हमारी सोच माने कितनी भी ठीक हो, पर हो सकता है शायद किसी के लिए वो बिल्कुल अलग हो, नई हो, उसके लिए वो काम की ना हो। तो शायद वो हमें ना समझ सके, पर हमें भी समझना बहुत जरूरी है। और समझदारी ये है कि पहले हमें समझना पड़ेगा। जहां तक कि समझदारी की बात है, आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है। ठीक उसी तरह समझदारी भी कॉमन नहीं होती है। हम उम्मीद लगाते हैं ना, यार इतनी सी बात इसको समझती नहीं है, इतना सा ये समझता नहीं है, क्या ये बात इसके समझ में आती नहीं है। हम कभी बोलते हैं ऐसा, बहुत बार बोलते हैं ऐसा। तो हमें लगने लगता है ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, जानबूझ के मेरी बातों को तो नहीं टाल रहा है। इस कदर हम सामने वालों को अपने ही नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं। पर कभी कभी हमें उन्हें समझने की आवश्यकता है कि वो किस हालत से गुजर रहा है या किस मानसिकता से वो जा रहा है। तो इस समय हमारी बातों को वो समझे, इससे अच्छा है कि हम कुछ चीजों को समझ ले। समझाना आसान है, समझना मुश्किल है। लेकिन असली मैच्योरिटी कहाँ है? समझने में। आपने सुना होगा एक मूवी में नाना पाटेकर ने कहा था, क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से, हंसो खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ आज जो करने वाला हूं, हो सकता है कि ऐसे अनुभवों से आप रोजाना यात्रा कर रहे हो सकता है कि इस तरह का अनुभव आप रोजाना कहीं से न कहीं से ले रहे हो। तो कोई नई बात नहीं कहूंगा मैं आप लोगों से, हाँ, पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए तो कहा गया है कि समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना एक समझ है, और समझ समझ के समझ को ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। सुना होगा आपने। कभी कभी कुछ लोग समझ जाने के बाद भी ना समझी दर्शाते हैं, कुछ लोग समझने की कोशिश करते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग
ना इधर के ना उधर के, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, समझे हाँ, ना समझे हाँ, ऐसे भी होते हैं। तो तरह तरह के लोग हमें हमारे इस बिजनेस में, संसार में, जॉब में मिलते रहते हैं। तो देखा गया है कि कभी कभी हम बहस करना भी शुरू कर देते हैं कि हमें समझ नहीं रहा है इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक होता है सुनना, एक होता है समझना। बहुत सारे लोग अभी इस सेशन को सिर्फ सुनेंगे और बहुत सारे लोग इसे समझेंगे। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, आप सुन रहे हो कि समझ रहे हो, या सुन सुन के समझ रहे हो? तो बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि संपूर्ण रामायण खत्म होने के बाद भी सामने वाला इंसान पूछता है कि राम की सीता कौन है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसी कहावतें क्यों आई होगी, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा। तो पुराने जमाने में बहुत साधु महात्माओं के पास में एक अद्भुत शक्ति हुआ करती थी। वो गुफाओं में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्माएं बाहर निकलकर घूम घाम के वापस से गुफा के अंदर उनके शरीर में आती थी। तो बहुत सारे महात्माएं अभी भी है जो यहाँ होते तो है, पर उनकी आत्माएं कहाँ कहाँ घूमकर यात्रा करती है। तो इसलिए बहुत सारा सेशन, बिजनेस, बहुत सारी जीवन की बातें वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमें भटकने की दिशा से रुकना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, और लोगों को समझाने से पहले अपने आप को समझना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिंदगी, आदमी खत्म हो जाता है पर जिंदगी को समझ नहीं पाता है, अवसर को समझ नहीं पाता है, काम के तौर तरीकों को समझ नहीं पाता है, रिलेशंस कैसे बनाने वो समझ नहीं पाता है। बार बार प्रतिक्रियाओं में इंसान उलझ जाता है। जिंदगी खत्म हो जाती है पर शिकायतें खत्म नहीं होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि लोगों लोगों को कुछ समझाने से पहले हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब मैं हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता कहता हूं, तो मैं अपने आप को भी उसमें ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि सारी बातें एकदम परफेक्ट होने के बाद मैं आपसे बात करता हूं, नहीं। जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ आते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें उभर कर सामने आती है, अरे हाँ ये कमी तो मेरे में भी है, क्यों ना आज इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें बड़ा परफेक्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, फिर जाके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं। सबसे बड़ी कमियां तो मुझ में है, इसलिए तो तुरंत समझ में आती है। तो फिर हम समझाने की कोशिश बहुत करते हैं। हाल ही में हमने एक रील देखी, उसमें ओशो जी का एक स्टेटमेंट था कि आप पूरी दुनिया को शायद समझ सकते हो, पर अपनी वाइफ को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो बात तो सही भी हो सकती है, पर आप देखो कि हम अपने आप को सही से समझ पाए हैं क्या? क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना संसार का सबसे कठिन काम है, हम नहीं रख पाते। मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूं कि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठो, एक आध घंटे की एक्सरसाइज करूं। तो जब सुबह उठने की कोशिश करता हूं तो दिल में हल्का सा ख्याल आता है, सब तो ढांचा ठीक ठाक है, क्यों तकलीफ दे रहे हो, चलो कल से करते हैं। तो बहुत साल गुजर गए। तब मैं देखता हूँ यार, डिसिप्लिन का अभाव तो मुझ में ही बहुत सारा है। तो मुझे अपने आप को ये चीज समझाने की आवश्यकता है। जब मैं इस यात्रा पर निकला हूं, इस बिजनेस की यात्रा पर निकला हूं, तो लगातार सीढ़ी अगर मैं सुन नहीं रहा हूं, तो मुझे लगता है पहले मुझे अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब बहुत सारी किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं और कुछ दिन या कुछ समय ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तब मैं सोचता हूँ यार मुझे समझने की आवश्यकता है, और मैं तो लोगों को समझाने में लगा हूं। जिस दिन हम लोगों को समझाने के बजाय अपने आप को समझाना शुरू कर देंगे ना, तो हम बहुत सारी जिंदगी की लड़ाई को जीत चुके होंगे। वाइफ ये कोशिश करे कि वो हस्बैंड को ना समझाए, और हस्बैंड ये कोशिश ना करे कि वो वाइफ को समझाए। वाइफ को लगता है कि क्या मेरा नसीब फूटा हुआ था जो मेरे नसीब में ये मिला। और फिर पति कह देता है कभी कभी कि मेरा ही नसीब खराब था जो तुझसे मुझे शादी करनी पड़ी। तो दोनों एक दूसरे को पूरी जिंदगी समझाते रहते, पर समझता कोई नहीं।
तो एक बात निकल कर बाहर आती है कि हमें लोगों को समझाने के बजाय अपने आप को समझाने की आवश्यकता है। एक किताब है कि उस किताब में लिखा गया है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, प्रेम की 5 भाषाएं। तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये 2 ग्रह के 2 प्राणी एक साथ रहते हैं। तो मेंस फ्रॉम मार्स और वुमेन्स फ्रॉम वीनस। अब अगर आप 2 ग्रह के हो तो आप दोनों का एक साथ में रहना, वो भी शांति के साथ रहना, बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आप 2 अलग ही हो। तो इसलिए एक दूसरे को समझाने के चक्कर में जिंदगी बीत जाती है, पर कोई समझ नहीं पाता। इसलिए आज के टॉपिक का असल मकसद यह है कि दूसरों को समझाने के बजाय हम कुछ समझ ले, हम प्रतिक्रियाओं में ना उलझे, हम कंप्लेंट ना करें। आपको पता है, जब आप कंप्लेंट करते हो, आप जब प्रतिक्रियाएं देना शुरू करते हो, रिएक्शन में आ जाते हो, तो धीरे धीरे आपके रिलेशन स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। आप किस लहजे में व्यवहार करते हो, आपकी आंखों की हरकत क्या होती है, आप किन शब्दों का चयन करते हो, तो ये सारी चीजें दर्शाती है आपके व्यक्तित्व को। तो समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि घटना मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर उस घटना को किस तरह से व्यवहार करना है वो मेरे हाथ में है। तो हमने ज्यादातर रिस्पॉन्स वाली पॉलिसी के ऊपर मैं काम करता हूं। प्रतिक्रिया देना नहीं, रिएक्शन देना नहीं, रिस्पॉन्स वाली पॉलिसी। रिस्पॉन्ड करो, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स करो। प्रतिक्रियाएं देना आसान है। जैसे किसी कांच को आपने पत्थर मारा, कांच से आवाज है या टूटा, तो वो कांच का रिस्पॉन्स था। गलत, वो कांच की प्रतिक्रियाएं थी, वो रिएक्शन था। लेकिन वही पत्थर अगर आपने रुई के ऊपर, कपास के ऊपर मारा तो आवाज नहीं आएगी। तो कभी कभी जीवन में हमें यह समझ लेना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार करने से हमारे रिलेशन बचे रहेंगे, हम अच्छी मानसिकता के साथ जीवन यापन करेंगे। ये समझने वाली बात है। हम बहस में उलझ जाते हैं, और हमको लगता है मैं जो बता रहा हूं ये उसने मान लेना ही चाहिए, और फिर हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में रिलेशंस को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं सब जानता हूं। आप लोगों ने हमारे एक फेमस लाइन तो सुनी होगी, हाँ भैया आप सब जानते हो, पर आप वो नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। न, इंसान को लगता है मैं सब जानता हूं, पर वो जो नहीं जानता है वो जानता ही नहीं कि वो क्या नहीं जानता है। तो मैं सब कुछ जानता हूं, ये अहम भाव भी आपके रिलेशन के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर एक बुरा असर डालता है। अगर मैं अपने आप को खाली कर दूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, या मुझे कुछ नहीं आता है, या मुझे समझने की आवश्यकता है, तो काफी हद तक हम रिश्ते, बिजनेस सब बचा सकते हैं। और ये जरूरी भी है। मैं बताऊं आपको, आर्गुमेंट से रिलेशन नहीं बचते हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब पता है आपको? हमने एक जगह पढ़ा था कि डोंट रेज योर वॉइस, अपनी आवाज को मत बढ़ाइए, है ना। अपना आर्गुमेंट मजबूत करिए। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आपको आवाज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो आपके आवाज का स्तर बिल्कुल बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो आवाज भी नहीं बढ़ना चाहिए, रिलेशन भी बनने रहना चाहिए। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे 2 कदम पीछे हटना है, और कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे थोड़ा सा आक्रमण कर लेना चाहिए। अब होता क्या है, जब लोग आपके पास आते हैं या लोग आपसे बात करना शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं या उतनी गहराई से नहीं लेते हैं। मेरे साथ भी होता है ऐसे। तो उस समय शायद उसको लगता है कि मैं सही व्यक्ति के साथ बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं सही व्यक्ति के सामने अपनी बातों को नहीं रख रहा हूं। तो उस समय हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ में जो हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर रिश्ते जो है ना, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। गलत फहमी का शिकार। और गलत फहमी एक ऐसी चीज है ना,
जो हमें चाहिए वही सुनना पसंद करती है। अगर मुझे गलत फहमी हुई कि ब्ला ब्ला व्यक्ति मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मुझे वही मिले कि वो मेरे साथ कैसे बुरा व्यवहार कर रहा है। इसको पूछ, उसको पूछ, यहां जानकारी ले, वहां जानकारी ले, एक डिटेक्टिव बन जाता है आदमी। और आखिर में जब तक हमें समाधान नहीं मिलता है, तब तक हम खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि ये मेरे बारे में कैसा बुरा है। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और ये जरूरी भी है अगर बेहतर रिलेशन की नींव रखनी है, अच्छे बिजनेस की नींव रखनी है। और आपको पता है कि हमारे बिजनेस की जो एक फंडामेंटल लाइन है, वो ये कहती है कि डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्या कहती है? एक मजबूत रिश्ते बनाइए आप, बिजनेस अपने आप बन जाएंगे। तो आपको पता है कि बिजनेस बनाने से पहले यदि आप रिलेशन बनाना चाहते हो, तो किस स्तर का सैक्रिफाइस करना चाहिए, किस स्तर का हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। बहुत बार हम छोटे छोटे मुनाफे के लिए भविष्य का बहुत बड़ा फायदा नुकसान में बदल देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, बहुत सारी चीजों में हमें कहाँ पीछे हटना है ये भी आ जाना चाहिए, रिलेशनशिप बचाना चाहिए। आर्गुमेंट में जितना लीडरशिप नहीं है, मैं बताऊं आप, नहीं है। दिल जितना सही मायने में लीडरशिप है। आपको दिल जितना आ जाना चाहिए। और हमने बहुत बार नोटिस किया है कि दिल जितना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी आप कुछ भी कर लो तो शायद आप सामने वालों को कभी खुश ना कर पाओ। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि हर सिद्धांत 100% लागू नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ में ये तमाम काम को आप अंजाम दे रहे हो, क्योंकि लोग भी मायने रखते हैं। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए लोग अपने साथ एक संस्कार, एक विचार, एक व्यवहार लेके आते हैं। अगर कोई इंसान खर्रा खाने वाले के एसोसिएशन से आ रहा है, तो संभावना है कि वो एक दिन खर्रा खा सकता है। अगर कोई इंसान मदिरा पीने वालों के एसोसिएशन से आ रहा है, संभावनाएं हैं, 100% में संभावनाओं की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए हर इंसान अलग संस्कार से आता है, अलग शिक्षा के स्तर से आता है, और हम हर एक को तो खुश नहीं कर सकते, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम अपना किरदार बेहतर ढंग से निभाएं। समझने की आवश्यकता है। कभी कभी आपसे लोग शिकायत भी करते हैं, कभी कभी लोग यहाँ की वहां की बात बताकर आपके पास सॉल्यूशन भी मांगने आते हैं। तो हमने देखा है कि हमें लोगों को तुरंत सलाह नहीं देनी चाहिए। मेरी एक आदत क्या है, मैं तुरंत सलाह देने शुरू कर देता हूं। कभी कभी तो कोई मांगता नहीं, फिर भी सलाह देना शुरू करता हूं। बाद में समझ में आया कि इस तरह मैं अपने व्यक्तित्व का, अपने शब्दों का, अपने ज्ञान का और अपनी सलाह का स्तर गिरा रहा हूं। जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे, तो आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं। हमें क्या लगता है इसका अच्छा हो जाए, लेकिन वो उस दिशा में नहीं सोच रहा है। बगैर मांगे सलाह नहीं देना है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लॉयर हैं, तो वो सलाह देने के पैसे लेते हैं और हम मुफ्त में बांटते रहते, लो भाई लो, सलाह लो, सलाह लो। तो सलाह इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब आप उसे मांगने पर देते हो, और उसका शायद कोई वैल्यू तब नहीं होता है जब आप उसे बेवजह का लोगों को देना शुरू करते हो, बगैर मांगे देना शुरू करते हो। तो कभी कभी तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रियाएं नहीं देना चाहिए, तुरंत सलाह नहीं देना चाहिए। सामने वालों को समझने की आवश्यकता है। अगर वो कोई शिकायत लेके आ रहा है तो उन्हें पूछने की आवश्यकता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, इसको लेकर आप खुद क्या सोचते हो, अगर ऐसा होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको पता है ये तो सवाल ही जवाब वाली बात हो गई। एलन पीस की किताब है ना, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। उसमें क्या लिखा है कि यदि कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसी सवाल को दोहरा दो। किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ब्ला ब्ला व्यक्ति झूठा है, तो फिर हम उसे पूछ सकते हैं वापस से, अरे आपको ऐसे कैसे लगता है कि ब्ला ब्ला व्यक्ति झूठा है। अब हम तो बच गए ना वहीं पर थोड़ा सा। फिर वो अपने साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे, तो फिर हम उसे पूछ सकते हैं कि ये अनुभव जो आप हमारे साथ साझा कर रहे हो, इसका प्रमाणित या फिर इसका सच का होना कितना परसेंट है। तो कभी कभी जब हम सवाल पे सवाल पूछते हैं ना, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति
अपने दिमाग में जो लेके घूम रहा है उससे शायद ये अंदाजा हो कि मैं गलत हूं या मेरी गलत फहमी है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे रिश्तों में गलत फहमी आने के कारण वो रिश्ते स्पॉइल हो जाते हैं या इंसान एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम क्या है, ये सीधा पूछने की आवश्यकता है। तुम क्या चाहते हो, ये भी पूछने की आवश्यकता है। और मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूं, ये भी पूछने की आवश्यकता है। रिलेशन में बहुत मायने रखता है। अगर मेरा बेटा अपनी मम्मी की शिकायत मेरे पास लेके आ रहा है, अपनी दोस्त की शिकायत लेकर मेरे पास आ रहा है, तो उस समय आदमी ऐसा बोला उसने, देख अभी मैं उसकी खटिया खड़ी करता हूं, अभी उसको सबक सिखाता हूं, तुरंत ऐसे नहीं। जॉब पर हमने एक्सपीरियंस किया है, अगर हमारे प्रिंसिपल ने किसी एक टीचर को डांट दिया तो वो टीचर ये नहीं सोचता है कि मेरा गलत था इसलिए मुझे डांट दिया, अब मैं सुधार कर लूंगा। नहीं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, मुझे कैसे डांट दिया। और फिर वो दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास आकर बोलता है, देखो ना अपने प्रिंसिपल अपने आप को क्या राष्ट्रपति समझते हैं क्या, इस तरह की भाषा उन्हें शोभा देती है क्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और सुनने वाला भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर बेवजह से वो प्रिंसिपल के बारे में अपने दिमाग में नकारात्मक सोच बना लेता है। मैं आपसे जीवन में एक बात बता देना चाहता हूं, कोई आपसे क्या कह रहा है ये उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव है। वो अनुभव शायद आपके काम के हो या ना हो, पर आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। कभी कभी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके कैरेक्टर पर हमला करते हैं, ये झूठा है, इसका पैसे का लेन देन ठीक नहीं, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं। तो जब तक आपके पास में पुख्ता प्रमाण ना हो, तो भगवान भी आकर आपसे कहे तो आप माने नहीं। क्योंकि सही प्रमाण का होना, सबूत का होना बहुत जरूरी है। और कही सुनाई बातों का कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त। और हम कही सुनाई बातों को मानकर एक अच्छे व्यक्ति के कैरेक्टर पर, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन को हम अपने हाथ से खराब करना शुरू कर देते हैं। और कही सुनी बातें यहां सुन ली तो इंसान उसको पचाता नहीं है, तुरंत दूसरे के पास, तुरंत तीसरे के पास। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, बस मुझे उसने कहा था, बस मुझे उसने कहा था। और संसार में बहुत सारे घर तो इसी लाइन से तबाह हो जाते कि उसने कहा था। बहुत सारे परिवार तहस नहस हो जाते, क्या, उसने कहा था। क्या आपके इंद्रियों ने कभी अनुभव किया इस बात का? नहीं, वो मैंने सुना था कान से, वो उसने मुझे बोला था। तो बोला था वाली बात को आपके जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए मेरे दोस्त। यदि ये गलती आपने ये कर ली तो अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। हमेशा से अगर मैं तो इस दिशा में कदम रखता हूं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में मेरे सामने आकर कहता है, तो मैं उससे दूरी बना लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये आज मेरी बात सुनकर कल उसे जाके बताएगा। तो हमने पिछले कुछ सालों में यह भी सबक सीखा है कि यदि मुझे मेरे टीम के किसी एक व्यक्ति से परेशानी है, मान के चलो साहेबराव बोरसे जी से मुझे कुछ परेशानी है, नामदेव चौधरी जी से मुझे कुछ परेशानी है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं वो परेशानी का हल उन्हीं के पास जाके उन्हीं से बात करके हल निकालूंगा। आदमी एकदम से अलग काम करता है, वो राहुल जी के पास जाके बोलेगा आपको पता है वो साहेबराव जी ऐसे ऐसे है। अब इस बात का कोई मतलब है बताओ आप, इसी के साहेबराव जी का मत परिवर्तन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो हम कभी कभी गलत डायरेक्शन में जाते हैं। और राहुल जी भी बोलते हैं हाँ सही कहा आपने, मुझे पहले से ही पता वो ऐसे ही है। और इस तरह से हम अपने एक एक रिश्ते को खोते चले जाते हैं और जिंदगी में अकेले होते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि हमें समझने की आवश्यकता है। सवाल पूछिए अपने आप से, तो हमें समझाने की आवश्यकता है। और मैं बताऊं, हमें ना बार बार अपनी मानसिकता को खराब करने की आवश्यकता नहीं। आपका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में कैसे हो सकता है? जिस तरह से आप हमारे साथ हो, इस एसोसिएशन में हो, गुरुकुल एकेडमी में हो, किताबें पढ़ रहे हो, सीडी सुन रहे हो, तो आपको विचलित होने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचने का हक नहीं है। किसी के बारे में बेतुकी बयानबाजी करने का हक नहीं है। क्योंकि आप ऐसे एसोसिएशन में हो, आप ऐसे परिवार में हो जहां पर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यहां तो हम अपने व्यक्तित्व को इतने ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं कि जो भी हमारे ऑरा में आएगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा। तो हमें सही बातों का चयन करना, सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। हम निकल पड़ते हैं लोगों को समझाने, भैया ये बिजनेस है, इसे 50,000 आएंगे। पर वाकई में हम समझे, हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग है, हमारे पास पर्याप्त बुक सीडी इनका एसोसिएशन है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं,
सामने वाले के जूते में अपने पैर डालकर खड़े होकर देखो, शायद आपको पता चल जाए कि उस जूते में एक कील हो या एक पत्थर हो जिससे वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। यहाँ खड़े खड़े हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाले के जूते में पैर डालकर देखना चाहिए कि असल में प्रॉब्लम क्या है। और ये जरूरी है बेहतर रिश्ते बनाने के लिए। और एक लीडर अगर ये समय समझाता रहेगा बार 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 बार, तो लोग उलझते रहेंगे। कोई लीडर अगर किसी को बार बार समझाता रहेगा तो लोग उलझते रहेंगे। आप लोगों ने हमें नोटिस किया होगा, हम लोगों को समझाते बहुत कम है। जो आया वो अपना, जो चला गया वो सपना, कौन उसे जाकर समझाता रहेगा? क्योंकि जगाया उसे जाता है जो सो रहा होता है, हम उसे नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा होता है। एक लीडर हमेशा फॉलो करता है किसको? अच्छे विचारधारा को, अच्छे संस्कार को, अच्छे शब्दों को, अच्छे नॉलेज को। तो मैं चाहता हूं कि जो लीडर है ना वो कंट्रोल ना करे। और आपको पता है कि हम आपको कंट्रोल तो नहीं करते अगर हम अपने आप को लीडर मानते हैं। एक लीडर कभी कंट्रोल नहीं करता है, वो अपनी टीम को डेवलप करता है, विचारों से डेवलप करता है, स्किल से डेवलप करता है, और वो हमेशा अपनी टीम को डेवलपमेंट की दिशा में लेके जाता है। अगर आज आपको किसी को बदलने की जरूरत ना हो, सिर्फ उसे समझने की जिम्मेदारी हो, किसी को बदलने की जरूरत ना हो। आपको लगता है ना कि भाई इसे बदलना चाहिए, लेकिन मैं ये शब्द थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं। अगर आपको आज किसी को बदलने की जरूरत ना हो, सिर्फ समझने की जिम्मेदारी हो, तो आप किस व्यक्ति की तरफ देखोगे? है ना? बदलने की नहीं, समझने की। मुझे लगता है ना मेरी वाइफ बदल जाए, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अगर उसे समझने की जिम्मेदारी है तो मैं उसे देखूंगा। आपके इस संसार में ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है ये बदल जाना चाहिए, है ना? तो बदलने की दिशा में मत सोचिए, उसको समझने की जिम्मेदारी लीजिए, और फिर सोचिए कि पहला नाम किसका आता है ना? और असल में मैं बताऊं आपको, पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे, और उसके बाद समझाएंगे। समझने की आवश्यकता है। हमने इस बिजनेस में क्या सीखा है? चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो। चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो। मुझे लगता है कि इसके लिए गहरी लाइन है, अपने आप को समझो। विठल जी ने बढ़िया लिख कर भेजा है, हमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं तो हमारी कमियां, हमारी खामियां अपने आप ही हमें नजर आना शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है, समझाना जरूरी है कि समझना जरूरी है? अब तक के सेशन से क्या निकालोगे आप? तो समझना जरूरी। किसको? अपने आप को। किसको? सामने वालों को। और समझने से समस्याओं का हल होता दिखता है हमें। मैं कुछ 5 जबरदस्त बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर समझदारी की बात रिश्तों में करनी है, अगर समझने की बात रिश्तों में करनी है, तो आप पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन हो सकते हैं। अगर यहां पर आप अपने आप को समझाओ कि हर व्यक्ति डिफरेंट है, क्योंकि सास को लगता है कि मेरी बहू आने से घर की शांति भंग हो गई, और बहू को लगता है कि मेरे सास के कारण घर की शांति भंग हो रही है। अब बीच में आप अटक गए भैया, अब अटक गए आप। सास की बात सुनो तो पत्नी कहेगी मां के पल्लू से बंधा है, और पत्नी की बात सुनो तो मां कहेगी पत्नी का बैल बन गया है। तो बड़ी कठिन समस्या है व्यक्ति तेरी। अब यहां पर अब एक एक रिश्ते को समझने की आवश्यकता है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और मैं सही हूं, तुम मेरी बात समझो, ये वाली लाइन कभी नहीं कहना है। रिश्तों में हमेशा याद रखना, पत्नी को मैं सही हूं मेरी बातों को समझो, या पत्नी पति से कहे मैं सही हूं मेरी बातों को समझो। इंसान हमेशा इसी उलझन में उलझा रहता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। आगे अगर इसी बात को मैं आगे लेकर दोहराना चाहूं कि बहुत सारे रिश्तों में समस्या किसके कारण आती पता है? गलत फहमी के कारण। इस बात को अंडरलाइन करते रहना आप कि समस्याओं की जड़ क्या है? गलत फहमी। कोई गलत इरादा नहीं है कि इसको बर्बाद कर दो, गलत फहमी है। और ये गलत फहमी अंडरस्टैंडिंग से मिटती है, समझदारी से मिटती है। जॉब में आप जहां नौकरी करते हो वहां अलग अलग परिवार से लोग आते हैं, कोई बुरे नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं।
किसी को बड़ी बड़ी बात करना अच्छा लगता है, किसी को दूसरों की बात करना अच्छा लगता है, उसमें कोई इधर की बातें उधर करने वाला अच्छा होता है। तो हमें क्या समझना है, सिचुएशन क्या है। बहुत बार हमें लगता है कि बॉस ने हमें अच्छा कहना चाहिए और जूनियर ने हमारी बातों को सुनना चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट करना चाहिए। इस मानसिकता के साथ भी हम जीते। लेकिन अगर हम पहले ये समझने की कोशिश करें कि सामने वालों की प्रायोरिटी क्या है, उसकी डिफिकल्टी क्या है, और उसके लिए हम सही कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाएं, तो हल निकल सकता है। अब बिजनेस में हम लोग हैं, बिजनेस में आते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बिजनेस में भी हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई इंसान 8-10 प्लान दिखाता है, उसका कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है तो अलग मानसिकता में है। कोई इंसान फोन कॉल कर रहा है, मीटिंग में आ जा, सामने वाला नहीं आ रहा है तो वो अलग मानसिकता में है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि कौन सा इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम कभी किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खास तौर पर जब हमें बड़ा बिजनेस बनाना है। तो प्रोस्पेक्ट ने बिजनेस को नहीं कहा तो किसी किसी को बुरा लगता है, मीटिंग में आने से मना कर दिया तो किसी किसी को बुरा लगता है। हो सकता है उसे अभी समय चाहिए, हो सकता है उसको भरोसा नहीं है, हो सकता है उसकी दूसरी कोई प्रायोरिटी हो। क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी बातों का सुनने का, ना ना सुनने का हर एक को संवैधानिक अधिकार है, हमें उसका हनन नहीं करना चाहिए, और समझदारी इसी में है। और मैं आगे अगर आपको ले जाना चाहूं तो हालात को समझना उतना जरूरी है जितना कि हम इंसान को समझते हैं, क्योंकि हालात का सीधा सीधा असर इंसान के व्यवहार पे पड़ता है ना। बहुत बार हमें नहीं पता होता, हमारी मीटिंग में कोई आना चाहता है लेकिन उनके वाइफ ने घर पर उनसे बहुत तगड़ा झगड़ा कर लिया, तो ये टेंशन में था, बंदा सोच रहा है कि यार जिंदगी खत्म कर लो, और हमने फोन लगाया, उसे कह रहा है मीटिंग में नहीं आता है, ऐसे डायमंड जाएगा क्या तू। अब बताओ क्या होगा, नहीं। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में, तो पहले सुनो, भैया कैसे हो, बढ़िया है, सब घर में अच्छा है, अच्छा दिखे नहीं आप, हम आपको याद कर रहे थे। शायद ये तरीका सही हो सकता है। हाँ सर मैं आना चाहता था पर थोड़ा घर में माहौल ठीक नहीं था। ओके ओके कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या आया नहीं तो मीटिंग में ऐसे ही करते हो, ऐसे ही डायमंड जाओगे क्या आप, ये कोई लीडरशिप है क्या। बोले सर मैं पहले ही परेशान हूं, मेरा दिमाग मत खराब करो, आप रखो फोन नीचे। तो शायद हो सकता है कि हमारा बात करने का ढंग सामने वालों की प्रतिक्रिया तय करता है, या रिस्पॉन्स। चैंपियन दिखे नहीं आज आप मीटिंग में, आप दिखे नहीं तो थोड़ा सोचा क्या बात है, आपसे बात कर लूं, कोई घर में सब ठीक है, सब बढ़िया है, आप दिखे नहीं सर। और शायद फिर बोले हाँ सर थोड़ा चैलेंज था, कोई बात नहीं, अच्छा वो आपका फोन आ गया। देखा आपने, जरा सा शब्दों का हमने चयन बदला, जरा सा शब्दों को बदला, तो अपने आप ही परिणाम बदलने शुरू हो गए। शायद फोन कॉल करते वक्त, मीटिंग फिक्स करते वक्त, प्लान दिखाते वक्त हमारे शब्द सामने वालों को किस तरह से मैसेज पहुंचा रहे, ये बहुत जरूरी है, और शायद इसकी आवश्यकता भी है। और मुझे लगता है इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और हम जजमेंट बहुत कर लेते हैं ना, प्री जज करते हैं लोगों को, ये नहीं करेगा, ये तो पक्का नहीं करेगा, और अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा बन जाते हैं, हम सब जानते हैं ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि इसका निर्णय उन्हें लेने देना चाहिए, हम क्यों ले, समझने की बात है। तो कभी कभी हम जजमेंट में फंस जाते हैं और अपने हाथ से अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं। इसलिए लोगों को समझाने में अपनी एनर्जी लगाने से पहले लोगों को और हालात को समझने में एनर्जी लगाइए। हालात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात का इफेक्ट इंसान पर बहुत तगड़ा पड़ता है। तो वो बेवजह नहीं पड़ना चाहिए, उसके पीछे का कारण भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब सिचुएशन समझ में आ जाती है तो कई बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिचुएशन समझ में आ जाना चाहिए। और देखिए समझने का मतलब ये नहीं कि सर आपने कहा कि वाइफ को कि मैं तुझे समझाऊंगा नहीं, या आपने कहा वाइफ को तो मेरी बात मान, मैं तुझे समझा रहा हूं, तो इससे निकलकर अगर मैं ये कहूं कि कोई बात नहीं मैं समझ लूंगा, तो क्या ये सरेंडर है। बिल्कुल नहीं। समझना सरेंडर नहीं है, समझना एक्सेप्टेंस भी नहीं है। समझना सिर्फ यह है कि पहले वास्तविकता को देख रहा हूं और फिर प्रतिक्रियाएं दूंगा। पहले वास्तविकता क्या है, घटनाएं क्या है, उसके बाद मैं कुछ बातों को रखूंगा। बेवजह बहुत बार आपके सामने यहाँ की वहां की अनाप शनाप बातें आ जाती है, तो तुरंत प्रतिक्रियाएं ना दे दोस्त। रिश्ते एक बार बिगड़ना शुरू हो जाए
तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। और समझाने की जल्दी, पता है लोगों को जो समझाता है ना जल्दी जल्दी, ये लाइन बहुत काम में आएगी आपकी। लोग जब लोगों को जल्दी समझाना शुरू करते हैं ना, बहुत जल्दी समझाना शुरू करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि समझाने की जल्दी अक्सर अहंकार से आती है, लेकिन समझने का धैर्य जिम्मेदारी से आता है। समझने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। ये कहां से आता है? जिम्मेदारी से, समझदारी से आता है। जिम्मेदारी, हमने टीम की जिम्मेदारी ली, सफल होने की जिम्मेदारी ली, टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली, तो हम प्रतिक्रियाओं में उलझते नहीं हैं। हम जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए लगे हैं। और कभी कभी हर जगह हमारी बातों को लोगों ने मानना चाहिए, हमें वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, इन सब बातों से बाहर निकलो। क्योंकि आपकी यात्रा बहुत बड़ी है। आपका संकल्प बड़ा होना चाहिए, आपकी मेहनत बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है, लोगों को समझाने में एनर्जी नहीं लगाना है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो अपने आप को। इस सेशन से अगर आज आप कुछ लेके जाओगे ना, तो जो सब कुछ अंदर है ना, वही बाहर नजर आता है। तो जिस तरह का पहनेंगे चश्मा, नजारे वैसे ही हो सकते हैं। जिस तरह की होगी वाणी, उस तरह का हमें सामने से प्रतिक्रियाएं मिल सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। हमें अपने आप में सुधार, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा काम इस संसार में यही है, जिसने अपने आप को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात कही बड़ी गंभीर, औरों से तो कायर लड़े, अपने आप से लड़े वीर। एक युद्ध खुद के विरुद्ध, अपने आप से लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, जोर शोर से लड़ना है, अपने आप से, अपनी बुरी आदतों से लड़ना है, बुरी सोच से लड़ना है, बुरी संगत से लड़ना है और आगे बढ़ना है। जो अपने आप से लड़ना शुरू करता है वो अपने आप को जीतने में सफल होता है। और जो इंसान अपने आप को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत लेता है। इसका मतलब जो संसार पर विजय प्राप्त करता है उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली होती है। तो तमाम बातों का एक ही है सार, कि हम अपने आप पर सबसे पहले राज करेंगे। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना कमिटमेंट मजबूत करेंगे। कभी कभी हम कहते और हम सुनते नहीं। मैं कल से प्लान दिखाऊंगा, और हम दिखाते ही नहीं। तो हमने अपनी बातों को सुना क्या? नहीं। तो हमारी खुद के प्रति अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है। अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। तब जाकर आप आपका एक मजबूत औरा बना पाओगे, जिसमें लोग आकर अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। जो बदल सका अपने आप को, तो उसके लिए दुनिया बदल जाती है। और जो अपने आप को नहीं बदलता है, दुनिया बदलने के लिए निकलता है, तो दुख के सिवाय कुछ नहीं पाता है मेरे दोस्त। तो आज के इस सेशन में मैं इतना ही आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात कही बड़ी गंभीर, औरों से तो कायर लड़े, अपने आप से लड़े वीर। तो अपने आप से जो लड़ता है वही वीर और वही असल योद्धा कहलाता है। ओके। इसी के साथ आज के सेशन में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इसलिए लोगों को समझाना नहीं, समझना जरूरी है। समझना जरूरी है।